आइए जानते हैं आज कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुश्मन पर आसमान से आग बरसाएगी भारत की अग्नि 1, इसे देख जल जाएंगे चीन और पाकिस्तान। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर की गई कार्रवाई। प्रचंड के दौरे से पहले श्री महाकाल लोक गलियारे में पिलर के ऊपर का हिस्सा टूटकर गिरा। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन के लिए कांग्रेस को फिर दिया मैसेज। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के समर्थन में महापंचायत, यूपी, दिल्ली और कोलकाता में कैसे हुआ प्रदर्शन। राहुल गांधी ने अमेरिका में फिर बीजेपी को घेरा, पार्टी ने किया पलटवार। दूसरा कदम बढ़ाते ही लड़खड़ाए जो बाइडेन, औंधे मुंह जमीन पर गिरे। नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान ने द केरल स्टोरी पर दी प्रतिक्रियाएं, कही ये बात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत के ये 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को कर देंगे तबाह, रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान। भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल ट्रेनिंग लॉन्च की गई। अग्नि 1 मिसाइल सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। अग्नि 1 मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस परीक्षण के माध्यम से मिसाइल के परिचालन और तकनीकी को परखा गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सामरिक बल कमान ने उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 1 जून 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से सामरिक बल कमान द्वारा एक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के दस्सल वन क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। सेना के अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर के बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर कल ही अमरनाथ यात्रा से पहले बड़े आतंकी हमले का इनपुट सुरक्षा बल मिला था, जिसके बाद जवान हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दौरे से एक दिन पहले श्री महाकाल लोक गलियारे के मुख्य प्रवेश द्वार के पिलर के ऊपर सीमेंट से बना एक सजावटी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इससे वहां मौजूद भक्तों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि श्री महाकाल लोक गलियारे की 6 प्रतिमाएं 4 दिन पहले रविवार को दोपहर आई तेज आंधी के चलते गिरकर टूट गई थी। ये प्रतिमाएं वहां स्थापित किए गए सप्त ऋषियों में से 6 की है, जो करीब 11 फुट ऊंची थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन को लेकर कांग्रेस को तीसरा मैसेज भेजा है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को दक्षिण में कांग्रेस के सहयोगी DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से मुलाकात की। यौन शोषण के आरोपों के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में यूपी के मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत हुई। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सोरेम गांव में हुई खाप महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसके सदस्य बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की ओर से बुलाई गई खाप महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में महापंचायत की बैठक में इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल कुछ दिनों की अमेरिका यात्रा पर हैं और इस दौरान वो वहां भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन उनके बयानों को लेकर बीजेपी आक्रामक है और भारतीय सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है।
कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद बीजेपी नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश में देश का और प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी 10 दिनों की अमेरिका यात्रा पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को यूएस एयरफोर्स एकेडमी समारोह में शिरकत के बाद जब वापस लौट रहे थे तो मंच पर उनके कदम लड़खड़ा गए और 80 साल के बाइडेन बुरी तरह गिर पड़े। जो बाइडेन को तुरंत यूएस एयरफोर्स के अधिकारियों ने संभाला और उन्हें कार तक पहुंचाया। बाइडेन के मंच पर गिरने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएस एयरफोर्स एकेडमी में शुरुआती भाषण देने के बाद एक कैडेट से हाथ मिलाया, जिसके आगे बढ़ने के तुरंत बाद लड़खड़ा गई। जो बाइडेन गिरने के तुरंत बाद किसी सामान की तरफ इशारा किया, जिसकी वजह से वो गिर गए थे। इन दिनों अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी की जबरदस्त धूम है। इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग महीना भर हो गया है और इतने दिन बाद भी बड़ी संख्या में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में जुट रहे हैं। श्री दीप्तो सेन के निर्देशन में बने इस फिल्म पर फिल्म जगत के तमाम सितारे भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह इस फिल्म पर बोलते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे और अकेले दम पर कंगारू टीम को तबाह भी कर सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की उम्मीदों की कुंजी हो सकते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आगामी मैच से पहले उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी के इन दिग्गजों पर चर्चा करेगी।